दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम ने रानी दुर्गावती के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सबसे पहले थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी मोहन कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक को लेकर कई तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। सीएम ने रानी दुर्गावती के मूर्ति पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। थोड़ी देर में शुरू होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। कुमार इंदर, अभी कितना समय और लगेगा बैठक को शुरू होने में और क्या कुछ जानकारी अभी तक क्या कुछ हो रहा है वहां पर, किस तरह की हलचल? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जस्ट अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधा हेलीपैड से उतरने के बाद रानी वीरांगना रानी दुर्गावती के मूर्ति के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले वीरांगना का माल्यार्पण किया, उनकी मूर्ति की पूजा की। उसके बाद उन्होंने वहां पर आदिवासी जो लोकल नृत्य गायिका है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे बातचीत की। उसके बाद आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो डोम है जहां बनाया गया है सिंग्रामपुर का। यहीं पर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है और यहाँ पर जो है अंदर सारे मंत्री, कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है उनकी बैठक जो है वो शुरू होने वाली ही कुछ ही पलों में, जहाँ पर ये पता चलेगा कि आज इस सिंग्रामपुर में जो सरकार आई है वो सरकार सिंग्रामपुर से आखिर क्या कुछ देने वाली है, संदेश क्या देने वाली है। जैसे कि हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खुद हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 24 ने उनसे की। उन्होंने जब पूछा कि इस कैबिनेट का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो सरकार ने बताया कि रानी दुर्गावती की वीरांगना की 500वीं जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार जो है उनको समर्पित करते हुए चली है। उनका है कि रानी दुर्गावती के पराक्रम को उसके बाद हमने पूछा कि उस धरती से बुंदेलखंड की धरती, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का तीसरा कैबिनेट है जब से मोहन यादव सरकार की आई है। मोहन यादव सरकार की आई है, सबसे पहले उन्होंने मालवा के, उसके बाद उन्होंने महाकौशल के जबलपुर में कैबिनेट की और अब बुंदेलखंड में हुई कैबिनेट बैठक हो रही। तो प्रदेश की तीसरी कैबिनेट बैठक जो इस तरह से ओपन इलाकों में अलग अलग जिलों में की, तो तीसरी बैठक है, तीसरा संभाग है। और खास बात यह है कि इस बुंदेलखंड से, जब मैंने उनसे पूछा मुख्यमंत्री से कि इस बुंदेलखंड की धरती से आज मैसेज क्या देने वाला है, तो मुख्यमंत्री ने एक लाइन में कहा कि मोहन यादव ने कहा कि सरकार का, पूरे बीजेपी सरकार का उद्देश्य विकास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूर्वांचल और इस तरह के इलाकों में हमारी कैबिनेट लगाने की कोशिश की है, तो हम वहाँ के प्रशिक्षण को समझे, वहाँ की भूख की समस्याओं को समझे, वहाँ के आंदोलन की स्थिति को समझे, वहाँ पर क्या विकास की चीजें होती, तो तमाम चीजों को समझने के लिए सरकार एक नया विचार कर रही है। इसी के तहत प्रदेश की दूसरी अहम ऐसा कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई, तो थोड़ी देर मतलब होने जा रही है। थोड़ी देर बैठक हुई, तमाम बैठक में तमाम तरह के मुद्दे हैं। हमने इससे पहले की बातचीत की, उनसे भी हमने जैसी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। कुमार इंदर, आप बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। जी का आज जन्म जयंती है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। एक ऐसी शासिका जिसके काम से आज भी बच्चा बच्चा रोमांचित होता है और गर्व और गौरव से पूरा गोंडवाना नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश गौरवान्वित होता है। जिसने तत्कालीन मुगल सत्ता हो, आदिलशाही सत्ता हो, किसी भी सत्ता से कभी डरे नहीं, हर एक से डट के मुकाबला किया। और इसीलिए आज मैंने निर्णय किया कि हम अपने ऐसी महान शासिका के पहली राजधानी सिंग्रामपुर में जाकर के हम अपनी कैबिनेट करने वाले हैं। इसके पीछे भाव यही है कि सुशासन की प्रतीक गोंडवानी रानी दुर्गावती के जन्म जयंती को भी अमर बनाना, साथ ही साथ जनता के हित में कई सारे निर्णय लेकर के ये हमारा बुंदेलखंड दमोह से लगा करके पूरा गोंडवाना साम्राज्य का जो उनका बेल्ट है, उस बेल्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित होना। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। तो कुमार इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से कुमार इंदर का रुख करेंगे और जानेंगे कि कुमार इंदर, अब कुछ ही समय रह गया है जब बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि क्या बड़ा मैसेज देंगे। देखिए, विकास के साथ साथ आज रानी दुर्गावती को भी समर्पित
रहने वाली है ये बैठक, उसको लेकर क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, सरकार के इस पिटारे से बैठक में कैबिनेट में बहुत कुछ खास निकलने वाला तो है ही। उसके साथ एक जनसभा भी मुख्यमंत्री यहाँ पर, एक विशाल जनसभा इसके बाद यहाँ पर करेंगे। लाडली बहना योजना जो है उसकी राशि ट्रांसफ़र एक क्लिक के साथ यहाँ से करने वाले हैं। तमाम योजनाओं की राशि भी यहाँ पर से जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैंने जब यहाँ के आता है, यहाँ के विधायक और मंत्री जो है वो धर्मेंद्र सिंह लोधी से भी बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर जबेरा सिंग्रामपुर को ही क्यों चुना गया। तो उन्होंने कहा कि इसको चुनने के बहुत सारे उद्देश्य। पहला तो ये कि रानी दुर्गावती का ये ऐतिहासिक और स्थल तो है ही, लेकिन उसके साथ यहाँ पर पर्यटन को लेकर भी बहुत सारी असीम जो है वो संभावनाएं बनी हुई है। तो मैंने पूछा कि यहाँ से क्या, जब लाखन सिंह से हमने बातचीत की, धर्मेंद्र लोधी से, उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य एक चीज़ और है कि यहाँ पर सिंग्रामपुर में पर्यटन को लेकर खास करके बहुत सारी संभावना है, क्योंकि ऐतिहासिक और धरोहर चीज होने के साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चीज़ ऐसे है, जैसे कि संग्रामपुर का जो है किला है, यहाँ का नॉर्दर्न फॉल है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो है। तो उसको भी इस बैठक में शामिल करने की उनकी मंशा है। उन्होंने कहना है कि हमने भी इस तरह का पूरा खाका जो है संग्रामपुर सरकार को सौंपा, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है। तो एक तो बैठक में ये रहेगा कि सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती के इस स्थल को और ऊंचाइयों तक, इसकी पहचान को और बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी बातें यहाँ पर की जाएगी, जैसा कि मंत्री लाखन सिंह ने बताया, जो यहाँ से ही विधायक है। दूसरी बात ये है कि इस बैठक में और भी बहुत सारे मुद्दे जो है वो सरकार आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड का जो पूरा जोन है वो न केवल ऐतिहासिक बल्कि राजनीतिक परिदृश्य से भी बहुत सारा खास है। हमने देखा था कि पिछले विधानसभा, इससे पहले लगातार विधानसभाओं में जो है बुंदेलखंड की स्थिति बीजेपी कितनी मजबूत है, वही स्थिति लगभग इस बार विधानसभा चुनाव में भी देखी। तो सरकार के एजेंडे में जो इस तरह के जो अंचल है, खास करके जिलेवार जो बैठकें सरकार कर रही है, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है, जैसे तमाम डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से भी जो बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हम सिर्फ विकास को लेकर जमीन पर हर जिले पर ब्लॉक लेवल पर पहुंच रहे हैं और वही एजेंडा लेकर आज फिर से सिंग्रामपुर आए हैं और यहाँ की बैठक होगी। बैठक में तमाम सारे मुद्दे जो है कुमार अंदर, अगर मुमकिन है तो वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ओपन एरिया में इस बैठक को किया जाएगा और साथ ही साथ कई खासियतें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि साज सज्जा की बात की जाए तो संस्कृति की खास झलक देखने को मिल रही है कार्यक्रम में। जी, तस्वीरों की जो बात आप कर रही हैं, मैं आपको तस्वीरें फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पंडाल बना है, इसको जो है ये संग्रामपुर रानी दुर्गावती का जो किला है, उस किले का ही स्वरूप इसको दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसके दरवाजे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी किले के नूमर पे यहाँ पे देखिए जिस तरह से महल के दरवाजे बने हुए हैं, उसी तरह महल के दरवाजे के स्वरूप में इसको बनाया गया। हालांकि अंदर से आपको डोम नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर से पूरा इसको किले का स्वरूप दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस किले के अंदर जो है वो आप देखिए कि इस अंचल के रानी दुर्गावती की जो पुराने शासन काल से लेकर तमाम चीज़ों को जो है तस्वीरों में जो है वो उकेरा गया है। मध्य प्रदेश के महोबा अंचल में राजा शाली वाहन के घर में जब 1924 का वो पल था जब रानी दुर्गावती, बिल्कुल रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुए जिस तरह से ये बैठक की जा रही है, उसकी झलक जो है बिल्कुल कुमार इंदर तस्वीरों के माध्यम से जो आप दिखा रहे हैं साफ झलक रही है। उनके किले से प्रेरित होकर किस तरह से इस पूरे बैठक के लिए जो तैयारियां की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।